1936 के अप्रैल के महीने में लंदन के एक स्कूल के 27 स्टूडेंट्स अपने टीचर मिस्टर कीस्ट की लीडरशिप में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में हाइकिंग करने जा रहे थे। शुरुआत में बज़ाहिर तो मौसम खुशगवार नजर आ रहा था, लेकिन मिस्टर कीस्ट को वेदर फोरकास्टिंग की तरफ से पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी। एक सही मैप के ना होने की वजह से ये लोग 1 से 2 घंटों तक जंगल में भटकते रहे। लोकल विलेजर्स से जब शॉन्सलैंड माउंटेन का रास्ता पूछा तो वहाँ के लोगों ने खबरदार किया कि मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है और तेज़ बर्फबारी का खतरा है। गांव के लोगों ने खास तौर पर हैरत का इजहार किया जब उन्होंने बच्चों को इतने हल्के और गर्मियों के कपड़ों में देखा। उन्होंने मिस्टर कीस्ट को बार बार कहा कि वो पहाड़ पर ना जाएं, मगर मिस्टर कीस्ट ने किसी की एक न सुनी और कोई एहतियात किए बगैर बच्चों को आगे चलने का ऑर्डर दिया। माउंटेन के टॉप पर पहुंचते ही अचानक मौसम बिगड़ गया। बर्फ के तूफान ने सबको अपनी लपेट में ले लिया और कुछ बच्चे सर्दी से नीले पड़कर कपकपाते हुए गिर पड़े। बर्फ की मोटी धुंध और ठंडी हवाओं की वजह से आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रुप में मौजूद बड़े बच्चे बिखर कर मदद के लिए पहाड़ से नीचे उतरने पर मजबूर हो गए। गांव की एक चर्च से आती हुई आवाज को सुनकर 2 बच्चे मदद के लिए लोगों तक पहुंचने में कामयाब हुए और टूटी फूटी जर्मन लैंग्वेज में सिर्फ ये कह पाए कि 2 बच्चे पहाड़ पर बीमार हैं। गांव के लोग फौरी तौर पर ब्लैंकेट्स लेकर मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने जब बच्चों को इधर उधर पड़े देखा तो डर गए, लेकिन हिम्मत न हारी। कई घंटों तक रेस्क्यू जारी रखा और सारे बच्चों के साथ साथ मिस्टर कीस्ट को भी रेस्क्यू किया। जल्दी से डॉक्टर्स को अरेंज किया, लेकिन अफसोस, वो 12 साल के फ्रांसिस को, 13 साल के पीटर और स्टैनली को, 14 साल के रॉय और जैक ईटन को ना बचा सके। सवाल ये उठे कि लोगों ने जब मिस्टर कीस्ट को बार बार मना किया तो वो क्यों नहीं रुके? आखिर बच्चे इतने पतले कपड़ों में क्यों थे? क्यों मिस्टर कीस्ट रास्ते में 1 से 2 घंटों तक बच्चों को लेकर जंगल में भटकते रहे? इतनी लापरवाहियां मिस्टर कीस्ट ने क्यों की? लोगों की गवाहियों के बाद भी जर्मन और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करके बच्चों के पेरेंट्स को जस्टिस क्यों नहीं दिया? और जब कई सालों बाद इस केस को दोबारा खोला गया तो ये कैसे सामने आया? मिस्टर कीस्ट टीचर नहीं बल्कि एक कातिल थे। देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुशामदीद। नाजरीन, लंदन में मौजूद स्ट्रैंड स्कूल के इन 12 से 17 साल के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये कहा गया था कि ये आसान से वॉकिंग टूर पर जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत जर्मनी के टाउन फ्राइबर्ग से होगी। फिर ये लोग ब्लैक फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए टॉटनोबर्ग विलेज में पहुंचेंगे और फिर वहां से वापस फ्राइबर्ग आएंगे। इस तरह इस पूरे ट्रिप में लंदन से जर्मनी, जर्मनी से लंदन, इनको 10 दिन लग जाएंगे। फ्राइडे 17 अप्रैल को सुबह के वक्त इन लोगों ने फ्राइबर्ग के पीटरहॉफ यूथ हॉस्टल से अपने ट्रिप की शुरुआत की। बच्चे बहुत ही पुरजोश थे और खुशी से भरे हुए थे, लेकिन मिस्टर कीस्ट के पास जो मैप मौजूद था वो एक डिटेल्ड मैप नहीं था। ये जानते हुए ठीक 9:45 पर उन्होंने सेंट वैलेंटिन इन नामी होटल के पास से नॉर्थ की तरफ शॉर्टकट लिया। होटल के मालिक फ्रिट्ज ट्रैंकल और उसके बेटे के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक उन्होंने ठीक 11:30 पर इन बच्चों को दोबारा होटल के पास देखा था। मिस्टर कीस्ट ने जब होटल के मालिक से शॉन्सलैंड माउंटेन का रास्ता पूछा तो होटल के मालिक को अजीब लगा। कुछ बच्चे बहुत हल्के कपड़ों में थे। उन्होंने मिस्टर कीस्ट को मना किया, आप वहां ना जाएं। लेकिन मिस्टर कीस्ट आगे बढ़ते रहे। ठीक 2:30 पर ये लोग दोबारा भटक गए। रास्ते में घर जाने वाले 2 लकड़ी काटने वालों से जब शॉन्सलैंड माउंटेन का रास्ता पूछा तो उन्होंने मिस्टर कीस्ट को बार बार कहा, ये मौसम सही नहीं है वहां जाने के लिए। लेकिन मिस्टर कीस्ट ने हार ना मानने की ठान रखी थी। वो ठीक 5 बजे शॉन्सलैंड माउंटेन की बेस पर पहुंच चुके थे। कई फीट बर्फ पड़ चुकी थी। 14 साल का जैक ईटन चक्कर खाकर गिरने को हो रहा था। उसके दोस्तों ने उसे एक ऑरेंज और केक का पीस खिलाकर उसे सहारा देकर आगे चलना शुरू कर दिया। इस घने बर्फ से ढके हुए जंगल में इन बच्चों का वाहिद सहारा इनके टीचर मिस्टर कीस्ट थे, जो इनके अपने थे
सबसे करीब थे, जिनके भरोसे ये अपने पेरेंट्स से, अपने कंट्री से दूर थे। आहिस्ता आहिस्ता रास्ता मुश्किल होते गया। ठंड बढ़ती गई, स्नो तेजी के साथ गिरने लगी। बच्चों की खुशी तकलीफ में बदल गई और इस तकलीफ का इलाज उनकी नज़र में सिर्फ मिस्टर कीस्ट के पास था। वो जो कहते थे ये बगैर किसी शक के वो करते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, हिम्मतें जवाब दे चुकी थीं। मिस्टर कीस्ट के बाद में दिए गए बयान में उनका कहना था कि कई फीट बर्फ पड़ चुकी थी। शॉन्सलैंड माउंटेन की बेस से पीछे हटकर वापसी के रास्ते पर शेल्टर तलाश करना खतरे से खाली नहीं था। बच्चे इस कंडीशन में नहीं थे कि वो इतना चल सकें। उन्होंने मैप पर एक हॉफ्सग्रेन नामी विलेज ढूंढा जो सबसे करीब था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस शॉन्सलैंड माउंटेन पर चढ़ाई करना जरूरी था क्योंकि हॉफ्सग्रेन विलेज माउंटेन की दूसरी तरफ था। जो कोशिश और हिम्मत एक डूबता हुआ इंसान पानी के ऊपर आने के लिए कर रहा होता है, उसी हिम्मत और कोशिश के साथ ये बच्चे शॉन्सलैंड माउंटेन के टॉप पर पहुंच गए, जहां टेम्परेचर -0 डिग्री से भी कम था। मौसम काफी खराब हो चुका था और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नाजरीन, एक ऐसा इंसान जिसने इतने गलत और मुश्किलात पैदा करने वाले डिसीजंस लिए हों, वो एक टीचर तो नहीं हो सकता। इस अफसोसनाक हादसे की खबर बहुत तेजी के साथ दूर दूर तक फैल गई और अब की बार तूफान मीडिया की तरफ से आया, जिसमें मिस्टर कीस्ट को हीरो कहा गया था। बच्चे इस ट्रेजेडी का शिकार ना हो, इसके लिए मिस्टर कीस्ट ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। मुझे ऐसा लगा कि माउंटेन के टॉप पर हट होगा, लेकिन जब वहां पहुंचे तो हमें बर्फ की धुंध ने घेर लिया। ऐसी स्टेटमेंट से न्यूज़पेपर्स भर चुके थे। ट्यूसडे 28 अप्रैल को चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाइस यूजीन ने कीस्ट का इंटरव्यू लिया, जिसमें कीस्ट ने कहा कि मेरे ख्याल से ये आफत सिर्फ इस वजह से आई कि मैं अचानक एक बर्फानी तूफान में फंस गया जिसे मैं पहले से नहीं देख सकता था। ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स के बयान में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी शो नहीं हुई। मिस्टर वाइस ने फाइल क्लोज करके आगे भेज दी, जिसका नतीजा ये निकला कि कीस्ट को हीरो बना दिया गया। लेकिन यहाँ सिर्फ कीस्ट नहीं था जो ये सब चाहता था, बल्कि इसके पीछे जर्मन गवर्नमेंट थी जिसको हिटलर रूल कर रहा था। दरअसल जर्मनी अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी जंग की, वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी कर रहा था और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को भी इस तैयारी की भिनक पड़े या जर्मनी के मामलात किसी भी कंट्री के साथ खराब हों। ब्रिटिशर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जर्मनी में लंदन के स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ होने वाली ट्रेजेडी को इन्वेस्टिगेट करने के बजाय जर्मन गवर्नमेंट ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। 1936 के अगस्त के महीने में ओलंपिक्स गेम्स जर्मनी के बर्लिन में होने जा रहे थे, जिसमें दुनिया भर से लोगों को आना था। जर्मन गवर्नमेंट ने हॉफ्सग्रेन विलेज के लोगों के बहादुरी से किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को हद से ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट किया। उनकी दिलेरी को बार बार हर जगह शो किया गया। नेशनल हिटलर यूथ लीडर्स के कहने पर दुनिया से रुखसत होने वाले बच्चों के कफन्स पर कई घंटों तक नाजी जर्मनी और ब्रिटिश यूनियन के फ्लैग्स को एक साथ लटकाया गया और ये जाहिर किया गया कि जर्मनी ब्रिटिशर्स के दुख में शामिल है। जो न्यूज़ जर्मन मीडिया छाप रही थी, वही सेम न्यूज़ बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के ब्रिटिश मीडिया भी छाप रही थी। जर्मन गवर्नमेंट दुनिया को अपनी अच्छाई का चश्मा पहनाकर उनको भिनक लगे बगैर एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करना चाहती थी और अपने इस मकसद को अच्छे से पूरा करने के लिए उन्होंने मासूम ब्रिटिश बच्चों के साथ होने वाली ट्रेजेडी को प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज़ किया। 24 अप्रैल को मिस्टर वाइस यूजीन को लोकल विलेजर्स और हॉस्टल वर्कर्स की स्टेटमेंट्स मिली, जिन्हें पढ़कर मिस्टर वाइस को रियलाइज़ हुआ कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अप्रैल के आखिर में मिस्टर वाइस ने 25 पेजेस की रिपोर्ट लिखी, जिसका कंक्लूजन था कि कीस्ट एक झूठा है, इस केस को दोबारा रीइन्वेस्टिगेट किया जाए। और ये रिपोर्ट उन्होंने बर्लिन में मौजूद इंपीरियल मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को भेज दी। अब सिर्फ मिस्टर वाइस ही नहीं थे जो कीस्ट को सजा दिलवाना चाहते थे। हादसे का शिकार होने वाले जैक ईटन के फादर जॉन ईटन कई बार फ्राइबर्ग आए, खुद से लोगों से मालूमात हासिल की और लोकल विलेजर्स से भी मिले। उनकी बहुत कोशिशों के बाद लंदन में लंदन काउंटी काउंसिल सब कमेटी बनाई गई,
जिसका मकसद इस ट्रेजेडी की द ब्लैक फॉरेस्ट एक्सीडेंट की इंक्वायरी करना था। 15 मई को जॉन ईटन और कीस्ट दोनों इस कमेटी के साथ मौजूद थे, लेकिन अफसोस कीस्ट जीत गया। कमेटी का कहना था कि कीस्ट ने वो सब कुछ किया जो वो बच्चों को बचाने के लिए कर सकता था। वहाँ जर्मनी में 2 महीनों बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाइस यूजीन को खामोशी के साथ सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन 12 जून को मिस्टर वाइस ने हिला कर रख देने वाला काम किया। उन्होंने रिपोर्ट की कॉपी बर्लिन में डेली एक्सप्रेस के एडिटर को फिजिकली खुद दी, लेकिन वही हुआ जिसकी मिस्टर वाइस को उम्मीद थी, कुछ भी नहीं। नाजरीन, ये कैसे पता चला कि जर्मन गवर्नमेंट ने ब्लैक फॉरेस्ट में होने वाली ट्रेजेडी को प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज किया है? आखिर ये सबके सामने कैसे आया कि कीस्ट एक कातिल है? वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होकर ख़त्म हो गई। ये हादसा कई हादसात के मलबे तले दब चुका था, लेकिन फ्राइबर्ग में रहने वाले एक रिटायर्ड लोकल टीचर बर्न हैनमलर के सच जानने की क्यूरियोसिटी में अभी भी सांसें बाकी थीं। उन्होंने बहुत सालों तक रिसर्च की, उन बच्चों से, उनके पेरेंट्स से मुलाकात की, फ्राइबर्ग स्टेट आर्काइव में जाकर मट्टी में धुंध पुराने न्यूज़पेपर्स में से मिस्टर वाइस यूजीन की लिखी हुई 25 पेजेस की रिपोर्ट को ढूंढ निकाला और हर पहलू का सच की बुनियाद पर जायजा लिया। आखिर में सारी हकीकत को अपनी किताब लॉस्ट इन द ब्लैक फॉरेस्ट में लिख दिया कि कैसे कोई गवर्नमेंट सिचुएशन की किसी एक साइड को दिखाकर लोगों की सोच को बदल सकती है। कीस्ट ने ऐसा क्यों किया? इसका एग्जैक्ट जवाब तो एक मिस्ट्री है जिसको अब तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन कुछ रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस का कहना है कि ये सब कुछ ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की वजह से हुआ। नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।